गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग का लगातार रिवीजन का क्लास चल रहा है, तो बिना समय गंवाए हुए आज के रिवीजन क्लास पे ध्यान दे रहे हैं। पहला जो आज का रिवीजन क्लास का पहला जो क्वेश्चन है कि किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में अधिक है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल या ऑप्शन नंबर बी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी फॉस्जीन यानी PH3, ऑप्शन नंबर डी CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अम्ल में जो मात्रा सबसे अधिक होती है वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। अम्ल वर्षा में H2SO4 और HNO3 दोनों मौजूद रहता है, लेकिन दोनों में सर्वाधिक मात्रा 70% H2SO4 का रहता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। तो अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा में क्या रहता है, तो H2SO4, और नाइट्रिक अम्ल कम मात्रा में रहता है। ऑप्शन नंबर सी है फॉस्जीन, इसका फार्मूला PH3 होता है। इसका उपयोग संकेत या सिग्नल के रूप में होता है। किसमें? संकेत या सिग्नल के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मोटरसाइकिल से निकलने वाले धुआं के जो रूप में होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। मतलब जो मोटर वाहन से जो निकलता है धुआं वो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो सिगरेट के जो धुआं होता है उसमें भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन C6H6 मौजूद रहता है। किसमें? सिगरेट के धुआं में। क्वेश्चन पूछा गया है सिगरेट के धुआं में क्या रहता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन रहता है। दूसरा क्वेश्चन है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, तो एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 kg CO2 के, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के। याद रखिएगा 1000 kg CO2 के एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, मतलब उसके बराबर है। कितना के बराबर? 1000 kg CO2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 है फायर अलार्म में किसका प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोसेल। किसका प्रयोग होता है? फोटोसेल। ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? फोटोसेल। इसका प्रयोग फायर अलार्म में होता है। ऑप्शन नंबर बी CCl4, इसको पायरीन के नाम से जाना जाता है। ये बिजली से लगी हुई आग को बुझाने में काम आता है। कौन? CCl4। और इसका दूसरा नाम पूछेगा तो पायरीन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी एलिथ्रीन, ये मच्छर को भगाने वाली दवा है। कौन सी? एलिथ्रीन। और ऑप्शन नंबर डी पायरेथ्रम, ये भी मच्छर के भगाने वाला दवा है। एलिथ्रीन और पायरेथ्रम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देता है चूहा मारने वाला दवा कौन है, तो जिंक फॉस्फाइड या पोटेशियम साइनाइड या एक रोडेंटिसाइड आता है, वो भी चूहा को मारने वाली दवा है। दरअसल ये सब क्वेश्चन सामान्यतः पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाली डिटर्जेंट कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फोनेट। क्या हो जाएगा? सल्फोनेट। जो कपड़ा साफ करने में के प्रयोग में आने वाला डिटर्जेंट कौन है? सल्फोनेट। ऑप्शन नंबर ए है कार्बोनेट, दो है बाइकार्बोनेट और डी है एस्प्रीन। एस्प्रीन क्या है, तो एस्प्रीन ये पेड़ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पेड़ से प्राप्त होता है और एंटीपायरेटिक है। क्या है? एंटीपायरेटिक है, जो दर्द और बुखार के काम में आता है। याद रखिएगा एंटीपायरेटिक है। कौन? एस्प्रीन। कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ से। और एंटीपायरेटिक क्या होता है? जो दर्द और बुखार में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है, तो सही आंसर है 65%। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन 65% होता है। उसके बाद जो कार्बन होता है वो 18% होता है, और हाइड्रोजन जो होता है 10% होता है, और नाइट्रोजन जो होता है 3% होता है। कितना परसेंट होता है? 3%। क्वेश्चन नंबर 6 जल का क्वथनांक कितना होता है, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री C होता है। कितना होता है? 100 डिग्री C। और इथेनॉल का क्वथनांक पूछेगा तो 78.3 डिग्री C। इथेनॉल का पूछेगा तो 78.3 डिग्री C। ऑप्शन नंबर सी में है 62 डिग्री C। ये क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है। किसका है? क्लोरोफॉर्म का। ऑप्शन नंबर डी 46 डिग्री C। ये एसीटोन का क्वथनांक है। किसका है? एसीटोन का क्वथनांक है। याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए मास, ऑप्शन नंबर बी मोल की संख्या, सी परम शून्य ताप, डी एवोगाड्रो संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोल की संख्या। जो आदर्श गैस की ऊर्जा जो होती है वो मोल की संख्या पे डिपेंड करती है, और ये जो एक मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु। याद रखिएगा, एक मोल बराबर 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु। परम शून्य ताप क्या होता है? -273 डिग्री सी होता है, या कम या सबसे न्यूनतम ताप होता है। इस पर उसका आयतन जो होता है शून्य हो जाता है। एवोगाड्रो संख्या यही होता है 6.022 गुने 10 पावर 23 बाई 0.4 लीटर पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है या घटता है या फिर वैसा ही रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो परमाणु का जो आकार होता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पे घटता है। एक और है विद्युत धनात्मक, वो भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पे घटता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसके बाद जितना भी होता है इलेक्ट्रॉन प्रीति या और कुछ भी होता है तो वो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे घटता है और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रणनीतिक धातु किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम, बी आयरन पायराइट, सी यूरेनियम, डी टाइटेनियम। जो रणनीतिक धातु होता है वो टाइटेनियम को कहा जाता है। टाइटेनियम को ही रणनीतिक धातु क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो मजबूत होता है इस्पात के बराबर होता है, लेकिन वजन ठीक उसके आधा होता है। इसलिए टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं और इसे भविष्य के ईंधन भी कहा जाता है। टाइटेनियम को क्या कहा जाता है? भविष्य के ईंधन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम, इसे सफेद सोना कहते हैं। प्लेटिनम को क्या कहते हैं? सफेद सोना कहते हैं। आयरन पायराइट्स, इसे झूठा सोना कहा जाता है। आयरन पायराइट्स को क्या कहा जाता है? झूठा सोना कहा जाता है। इसका फार्मूला FeS2। ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम, यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। यूरेनियम को क्या कहा जाता है? आशा धातु। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डायनामाइट की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड नोबल, बी हैंस हेनिंग, सी रोजर बैंकर, डी जोसेफ स्पीडिन। इसका सही आंसर हो जाएगा डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में किए थे। कब किए थे? 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट के खोज किए थे। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, हैंस हेनिंग। हैंस हेनिंग 1899 में 1899 में RDX की खोज किए थे। ये विस्फोटक पदार्थ होता है RDX। हैंस हेनिंग ने जर्मनी साइंटिस्ट थे, ये 1899 में RDX की खोज किए। ऑप्शन नंबर सी रोजर बैंकर, ये बारूद के खोज किए थे। किसके खोज किए थे? बारूद के। ऑप्शन नंबर डी जोसेफ स्पीडिन। दोस्तों, ये क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, और ये बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।